हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए 60,244 पदों के लिए रनिंग कराई जा रही है। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास लगभग 15 फरवरी तक जो डाटा आया है अप्रोक्सीमेट 31,000 कैंडिडेट का। ठीक है, इस डाटा के आधार पर हम बात करेंगे कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है और डिटेल में देखेंगे कि अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या अब सिनेरियो बना हुआ है, इस रिक्रूटमेंट में कितने कैंडिडेट पास कर रहे हैं और अंतिम रिजल्ट के लिए कुल कितने कैंडिडेट जो हमने डाटा एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लगभग सभी कैटेगरी की बात कर रहे होंगे। इसमें मेल, फीमेल, डीएफएफ और एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एक्स सर्विसमैन और होम गार्ड, सभी कैटेगरी की हम इसमें बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आपकी रिक्रूटमेंट से आने वाली आपको प्राप्त होती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीटली देखना जिससे आपको A to Z आपकी रिक्रूटमेंट की जो अभी स्टेज लगी हुई है, यानी कि रनिंग की, और रनिंग से लेकर फाइनल जो कट ऑफ होगी उस तक जो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो आपको पसंद आएगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो डाटा है जो हमने क्रिएट किया है। इसमें हमने स्पेशली जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन होता है सभी कैटेगरी का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे डिटेल में आपको पता लग जाएगा कि अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्चुअल कितने कैंडिडेट हैं पर सीट पर, और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो फाइनल रिजल्ट का हमारे अकॉर्डिंग वेट कर रहे होंगे। और एक्चुअल डाटा के आधार पर आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट को भर्ती बोर्ड के द्वारा बुलाया गया है डीवी पीएचटी के बाद रनिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये जारी किया गया था 60,244 पदों के लिए। ठीक है, 60,244 पदों के लिए आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी अलग अलग कैटेगरी की अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसीज आपकी बनी, ये बनी आपकी 60,244। और भर्ती बोर्ड का जो नोटिफिकेशन आप देखोगे या फिर आप यूपी सरकार का जो शासनादेश देखोगे, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 20% जो वैकेंसीज होगी वो फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगी। यानी कि फीमेल कैटेगरी के लिए ये वैकेंसीज रखी गई थी 4,820, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,204, ओबीसी के लिए 3,252, एससी के लिए 2,530 और एसटी के लिए 240। ठीक है, अब ये जो वैकेंसीज थी इनमें से डीएफएफ फीमेल और डीएफएफ मेल की कैटेगरी से मेल की वैकेंसीज भी आपको निकालनी होगी। डीएफएफ जो कैंडिडेट होते हैं उनका 2% का रिजर्वेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार ये वैकेंसीज हमने यहाँ पर काउंट की है। ठीक है, इसके बाद में यदि आप बात करोगे तो टोटल जो फीमेल कैटेगरी की एक सामान्य 12th पास जो कैंडिडेट होगी उसकी वैकेंसीज आप यहां पर देख सकते हो। ये वैकेंसीज यहां पर काउंट होगी। ठीक है, तो ये वैकेंसीज अभी के अकॉर्डिंग ये हैं, आगे ये आपको इसमें भी चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सामान्य महिलाओं की अनरिजर्व की सीट जो 4724 बची, ईडब्ल्यूएस के लिए 1184 बच गई, ओबीसी के लिए 3187, एससी के लिए 2480 और एसटी के लिए 236 वैकेंसीज नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बचेगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि मेल कैंडिडेट के लिए कितनी सीट बच गई। अब अनरिजर्व के लिए फीमेल कैटेगरी की सीट हटाने के बाद अनरिजर्व के लिए ये वैकेंसीज, ओबीसी के लिए ये वैकेंसीज बच गई, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए बच गई, ओबीसी के लिए बच गई, एससी की ये और एसटी की ये बच गई। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल यदि आप बात करोगे तो ये वैकेंसीज यहाँ पर मेल कैटेगरी की थी। अब मेल कैटेगरी की जो वैकेंसीज थी उसमें भी रिजर्वेशन था। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा 5% रिजर्वेशन होमगार्ड का, 5% एक्स सर्विसमैन का और 2% डीएफएफ का रिजर्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में भी आपको ये वैकेंसीज हटानी होगी। ठीक है, ये वैकेंसीज आप हटाओगे, उसके बाद ही अपना जो एक 12th पास वाला कैंडिडेट होगा उसके लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये डिटेल एनालिसिस आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं करा के दिखाएगा कि
एक्चुअल वैकेंसीज कितनी है। एक्चुअल वैकेंसीज सभी आपको बोलेंगे 60,244 पर आपकी कट ऑफ बनेगी। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, ये है वो है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखना होगा क्योंकि ये डिटेल एनालिसिस आपको देखना होगा। अब ये वैकेंसीज आपने यहाँ पर देख ली कि एक्स सर्विसमैन की भी है, होमगार्ड की भी है, डीएफएफ की भी है। इसके बाद में जो आप कट ऑफ देखोगे, ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड ने दावा किया था कि यहाँ पर 1,74,316 कैंडिडेट को बुलाया गया है डीवी पीएचटी के लिए, यानी कि सेकंड राउंड के लिए, और ये कट ऑफ यहाँ पर रखी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉर्मल कैंडिडेट की कट ऑफ थी और ये जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, ठीक है, जो स्पेशल रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी होगी, ये जो डीएफएफ की वैकेंसीज है इसमें केवल और केवल अनरिजर्व की ही कट ऑफ लगी है, बाकी किसी कैटेगरी में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद ये एक्स सर्विसमैन की है, इसमें केवल और केवल यूआर की और ओबीसी की कट ऑफ थी, बाकी कोई अवेलेबल कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पर होमगार्ड का कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है और ये होगी नॉर्मल फीमेल की। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर वैकेंसीज इनको दी थी, इनको जब इनकी कट ऑफ नहीं लगी है तो इनको फिर वापस हम करेंगे जो नॉर्मल कैंडिडेट थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिवाइज वैकेंसीज यहाँ पर बनेगी, ठीक है, सामान्य छात्रों की ये बचेगी, ठीक है। अभी ये है, ठीक है। और जैसे कि आप रिजल्ट देख चुके हो, रिजल्ट में हमने यहाँ पर भी लिखा है कि भर्ती के परिणाम में डीएफएफ वर्ग में केवल अनरिजर्व की कट ऑफ लगी है, जबकि एक्स सर्विसमैन में ओबीसी और अनरिजर्व की कट ऑफ लगी है, जबकि होमगार्ड में कोई कट ऑफ नहीं लगी है। तो इसलिए ये बची हुई जो रिक्तियां हैं उनको श्रेणीवार सामान्य छात्रों में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो न्यू वैकेंसीज होगी, यानी कि एक 12th पास कैंडिडेट की जो वैकेंसीज बचेगी, ये वैकेंसीज बच रही होगी, ठीक है। इस प्रकार अनरिजर्व के जो कैंडिडेट होंगे वो 17,933 पदों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,820, ओबीसी के लिए 12,362, एससी के लिए 10,626, एसटी के लिए 964 पदों के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए पेपर पास किए कैंडिडेट भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग 1,74,316 जो कि 2.893 पर बैठता है। भर्ती बोर्ड के अनुसार ये जो कैंडिडेट है ये 2.5 गुना है, जो कि 60,244 का 1,50,610 कैंडिडेट होने थे। ये वो कैंडिडेट है जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए गए हैं, यानी कि आप बॉर्डर पर इनको बोल सकते हो। ध्यान है, ये जो कैंडिडेट बॉर्डर पर है ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार है, जैसे कि अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, डीएफएफ में भी जो वैकेंसीज लगी हैं उन सभी जो कैटेगरी हैं उनको काउंट करने के बाद ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट यहाँ पर है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल कैटेगरी में, ठीक है। मेल कैटेगरी में 2.5 गुना के आधार पर और बॉर्डर पर कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखिए। मेल कैंडिडेट में ये कैंडिडेट वो है जो भर्ती बोर्ड ने दौड़ के लिए बुलाए गए हैं। अनरिजर्व के लिए 51,880, एक्चुअल में 2.5 गुना ये होने थे, और ये वो कैंडिडेट है जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो हमारे जो डाटा हमने यहाँ पर देखा है कि इसके अकॉर्डिंग जो एक मेल कैंडिडेट है उनको 1,35,000 छात्र मेल कैंडिडेट वो था जो डीवी के लिए बुलाया गया था, ठीक है। अब एक्चुअल में कितना कैंडिडेट होना था, 1,16,762 कैंडिडेट होना था, जो 2.5 के अकॉर्डिंग बुलाए जाते हैं, यानी कि ये वो कैंडिडेट है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये सिंपल मेल कैंडिडेट है, ये वो मेल कैंडिडेट है जो एक्स्ट्रा 1 नंबर पर है जो बुलाए गए हैं। और आपको ये भी पता होगा जैसे कि डीवी कंप्लीट हो चुका है अप्रोक्सीमेट 85%, देखिए हम मानकर चलते हैं कि फाइनली 85% जो कैंडिडेट है वो डीवी पीएचडी पास किया है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे डीवी पीएचडी पास के यहाँ पर 85%, यानी कि इसका जब आप 85% निकालोगे तो ये बच जाएगा 1,14,848 कैंडिडेट ये रनिंग के लिए अवेलेबल था भर्ती बोर्ड के लिए। और डीवी के बाद जब हमने इनका 85% निकाला, ठीक है, तो ये वो कैंडिडेट है अब अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बॉर्डर पर है, यानी कि 1 नंबर पर आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। ये सामान्य मेल कैंडिडेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए ये सेम कंडीशन आएगी महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर बच जाएगी 12,093 सीटें। ठीक है। अब देखिए सामान्य फीमेल कैटेगरी में ये वो कैंडिडेट हैं जो भर्ती बोर्ड के द्वारा बुलाई गई हैं और 2.5 गुना निकालने के बाद और एक्स्ट्रा कैंडिडेट के बाद, तो यानी कि फीमेल कैटेगरी में जो कैंडिडेट बुलाई गई थी ये 34,982 कैंडिडेट बुलाई गई थी और 85% टीवी पास किए हैं 29,734। 2.5 गुना के आधार पर ये कैंडिडेट लेने थे और ये वो कैंडिडेट हैं अब जो यहाँ पर बॉर्डर पर थे। इसके अकॉर्डिंग डीएफएफ फीमेल की यदि आप बात करोगे, डीएफएफ फीमेल में अब 277 फीमेल को बुलाया गया था। ठीक है। एक्चुअल में अब 85% जो फीमेल है वो डीबी पास की है, तो 235 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीबी पास किए हैं डीएफएफ फीमेल में। सेम कंडीशन डीएफएफ मेल में यदि आप बात करोगे तो ये 946 कैंडिडेट वो होंगे जो डीएफएफ मेल कैंडिडेट में रनिंग किए होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन। देखिए एक्स सर्विसमैन की जो लिस्ट लगी है वो केवल 2 कैटेगरी की लगी है, अनरिजर्व की और ओबीसी की। तो ये वो कैंडिडेट है जो बुलाए गए हैं और ये वो कैंडिडेट है जो बॉर्डर पर है। ठीक है। तो इस प्रकार 3,959 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एक्स सर्विसमैन में बॉर्डर पर रहे हैं। टोटल बुलाए गए थे इतने। ठीक है। 2.5 के अकॉर्डिंग इतने होने थे और बॉर्डर पर ये कैंडिडेट हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे कि यहाँ पर भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग बताया गया था कि चयन प्रक्रिया के अगले क्रम शारीरिक दक्षता परीक्षा में लगभग, ठीक है, 1,50,000 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है। भर्ती बोर्ड के नोटिस के अकॉर्डिंग तो 1,50,000 यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन जो एक्चुअल यदि हम इस कैलकुलेशन को काउंट करेंगे 85% के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि सभी कैटेगरी में 85% जो कैंडिडेट है वो डीवीपीएसटी पास किया है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो डाटा ये क्रिएट होता है वो ये क्रिएट होता है, तो यानी कि जो एक्चुअल जो कैंडिडेट रनिंग के लिए अवेलेबल है वो है 1,49,722, जो कि अप्रोक्सीमेट भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग 1,50,000 है। ठीक है। अब देखिए जो आगे का फर्दर जो भी डाटा हम काउंट करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग काउंट कर रहे होंगे। अब देखिए सभी श्रेणी में बॉर्डर पर छात्र इतने कैंडिडेट हैं जो हमने अभी काउंट किए हैं। अब मानकर चलते हैं कि हम 5,000 से 7,000 वो कैंडिडेट हैं जो डीवीपीएसटी में भी बाहर हुआ है। ऐसी बात नहीं होती कि सभी डीवीपीएसटी पास किए हैं, सभी कैटेगरी के किए होंगे। तो डीवीपीएसटी में भी हम मानते हैं कि 5,500 कैंडिडेट डीवीपीएसटी में भी फेल हुए होंगे। तो ये कैंडिडेट यहाँ पर बैठते हैं 18,206 कैंडिडेट बचे होंगे। तो हम इनको लेते हैं अब 18,000 कैंडिडेट। ठीक है। जो कैंडिडेट लगभग 23,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट थे अब वो घटकर हो गए अब 18,000। ठीक है। अब जो हम यहाँ पर डाटा निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक नंबर पर जो डाटा है वो ये कैंडिडेट है कि अब ये बचा हुआ है डीवीपीएसटी के बाद। ठीक है। अब देखिए भर्ती बोर्ड के अनुसार दौड़ के लिए कुल बुलाए गए छात्र कितने थे? 1,50,000। ठीक है। लेकिन जो अभी हमने यहाँ पर डाटा क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग जो डाटा क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट अवेलेबल है। 1,49,722 कैंडिडेट हैं जो रनिंग किए हैं ऑल कैटेगरी के। ठीक है। जिनमें महिलाएं यदि हम ऊपर के जो डाटा है उसको कैलकुलेट करें तो ये वो महिलाएं हो जाएंगी जो रनिंग के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। अवेलेबल थी उस टाइम पर। ठीक है। यानी कि अभी तो रनिंग कंप्लीट हो चुकी है फीमेल की अप्रोक्सीमेट, तो अभी के अकॉर्डिंग ये वो कैंडिडेट हैं जो रनिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने डाटा क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग 29,969 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फीमेल कैटेगरी में रनिंग किए हैं। ठीक है। जो कि टोटल का 19.97% है, यानी कि हमने जो टोटल काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो डाटा है। हम मानकर चलते हैं कि 29,969 जो कैंडिडेट है वो रनिंग के लिए अवेलेबल थी भर्ती बोर्ड के लिए, जो कि हम कैलकुलेट किए हैं 1,50,000 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1,50,000 वो डाटा है जो भर्ती बोर्ड के अनुसार है। हालांकि यदि हम इस पर काउंट करते तो थोड़ा ये और वेरिएशन कर सकता था। तो हम बोलते हैं कि ये 1,50,000
का 19.97 कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी में रहा है। अब देखते हैं, देखिए महिलाएं जो दौड़ की है, ठीक है, 29,734 फीमेल कैंडिडेट दौड़ की है, सामान्य फीमेल, ठीक है, डीएफएफ को छोड़कर हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए अब आपको भी पता है रनिंग मैक्सिमम कैंडिडेट रनिंग पास हो रहे हैं, वो मेल कैटेगरी हो या फिर फीमेल कैटेगरी हो, तो अप्रोक्सीमेट हम डाटा भी देख चुके हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का कि 90% जो फीमेल है वो रनिंग पास की है। अब आपको कोई बोले कि 85% हुआ है, 75% हुआ है, देखिए वो रियलिटी नहीं है। हमने भी डाटा एनालिसिस की जो वीडियो हम बनाते हैं डेली, आपने देखा भी होगा। और हम जब वीडियो बनाते हैं अपनी, ठीक है, डीवीपीएसटी रनिंग डाटा के रिजल्ट की हम जितनी भी पीडीएफ क्रिएट करते हैं उनमें सब लिस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, लिस्ट वेरीफाई करने के बाद ही वो डाटा वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो वो डाटा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट 90% जो फीमेल है वो रनिंग पास की है इस बार, ठीक है। और ये चीज़ें हम प्रीवियस जो वीडियोस हमने बनाई थी उसमें भी आपको बताया कि अप्रोक्सीमेट हमारा जो डाटा रहा था डीवीपीएसटी के टाइम पर, हमने बताया था आपको कि 85% के आसपास, 80 to 85% के आसपास तक कैंडिडेट रनिंग पास करेंगे इस बार, ठीक है। तो वो भी डाटा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार 26,760 कैंडिडेट वो हैं जो रनिंग पास कर चुके हैं। अब फीमेल कैटेगरी में ये फाइनल रिजल्ट के वेटिंग में हैं, ठीक है। इसी प्रकार डीएफएफ में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखिए सामान्य महिलाओं के लिए कुल सीट कितनी बच गई थी, यहाँ पर 12,093 सीट है, ठीक है, सामान्य महिलाओं के लिए। अब इन सीट के लिए 26,760 कैंडिडेट ऐसी होंगी जो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करेगी, ठीक है। डीएफएफ की 96 सीट है और उन 96 सीटों के लिए 211 कैंडिडेट ऐसी कैंडिडेट हैं जो फाइनल लिस्ट का वेट करेगी, ठीक है। ये हो गया फीमेल कैटेगरी का डाटा। अब बात करते हैं मेल कैटेगरी का, इसके अकॉर्डिंग क्या होना है। देखिए ये वो ओल्ड डाटा है जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें भी कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि ओल्ड डाटा है हमारा, जब लास्ट वीडियो बनाई थी हमने, ठीक है। इसमें बताया था कि हमारे अनुसार लगभग 75 से 80% जो कैंडिडेट है वो दौड़ पास कर रहे होंगे, क्योंकि हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि रनिंग का अभी कुछ भी एनालिसिस नहीं किया जा सकता जब तक रनिंग का डाटा हमारे पास नहीं आता, हम इसके कंपैरिजन में कुछ भी आपको नहीं बता सकते। तो अब रनिंग का डाटा भी अवेलेबल हो चुका है, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये वो डाटा था हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। 24,599 छात्र हमने बताए थे 80% के अकॉर्डिंग कि फाइनल रिजल्ट का वेट कर रही होगी, जो कि अब बढ़कर 90% तक हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर ये लगभग 26,000 कैंडिडेट यहाँ पर हो गई हैं, ठीक है। और ये हमने बताया था कि लगभग ये वो कैंडिडेट होगा जो मेल कैटेगरी में रहने वाला है। तो ये डीवीपीएसटी के टाइम पर हमने बनाई थी वीडियो, उसमें भी आपको बताया था कि हमारे अकॉर्डिंग ये वो कैंडिडेट होंगे जो डीवीपीएसटी पास कर रहे होंगे और रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। 1,48,168 कैंडिडेट का हमने बताया था आपको कि इतने कैंडिडेट रनिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। भर्ती बोर्ड का जो नोटिस है वो आप देख सकते हो 1,50,000 का है। अभी जो हमने डाटा क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग 1,47,000 समथिंग के आसपास ये डाटा आपको देखने को मिला है, ठीक है। नहीं, 1,49,000 सॉरी 149,000 का डाटा हमने अभी आपके साथ ऊपर दिखाया है, ठीक है। तो आप वेरिएशन देख सकते हो जो हमने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग, और जो भर्ती बोर्ड का जो डाटा हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में जब बताई थी आपकी कि ये इसके अकॉर्डिंग हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि दौड़ के लिए लगभग इतने छात्र अवेलेबल रहने वाले हैं। मेल कैंडिडेट की हमने जब बात की थी, ठीक है। अब ये जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी इसमें हमने बताया था कि ये वो कैंडिडेट होंगे जो दौड़ के लिए उपलब्ध रहेंगे मेल कैटेगरी में, ठीक है, इन सीट के लिए, ठीक है। अब ये देखिए सामान्य छात्र दौड़ के लिए उपलब्ध हैं। सामान्य छात्र तो 42,418 पदों के लिए हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि इतने जो कैंडिडेट होंगे वो दौड़ के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और मेल कैंडिडेट हमने ये बताई थी सभी कैटेगरी में कि अप्रोक्सीमेट इतना कैंडिडेट जो होगा
वो दौड़ के लिए अवेलेबल रहने वाला है। ठीक है, और हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि ये वो कैंडिडेट होंगे जो लगभग अपने अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे होंगे। ये हमने प्रीवियस जो डाटा की वीडियो बनाई थी उस पर हमने बात की थी। लगभग एक वीडियो हमने बनाई थी अप्रोक्सीमेट 25 जनवरी को, और उसके बाद हमने बनाई थी लगभग 4 या 5 फरवरी के आसपास। ठीक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो यदि अभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नए डाटा के अकॉर्डिंग जो अभी अवेलेबल है। ठीक है, देखिए नए डाटा के अकॉर्डिंग अभी अवेलेबल जो कैंडिडेट है 1,15,837 कैंडिडेट है। यहाँ पर हमने जो डाटा बताया था ये कितना बताया था आपको, 1,18,000 का। ठीक है, थोड़ा सा जो वेरिएशन आया है वो जो लेफ्ट राइट जो कंडीशन हुई है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आया है। अब देखिए मेल वर्ग में 15 फरवरी तक लगभग 95% छात्रों ने दौड़ पास की है। 1,15,837 से कुल 90% छात्र दौड़ पास करेंगे। ठीक है, 15 फरवरी तक 95% छात्र ने दौड़ पास की है। हम मानकर चलते हैं कि जो ओवरऑल डाटा रहेगा 27 फरवरी तक, इसमें हम मानते हैं कि 90% छात्र दौड़ पास कर रहे होंगे। ठीक है, जो कि 1,04,253 कैंडिडेट वो कैंडिडेट होगा जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग लगभग 46,705 सीट के लिए, ठीक है, 1,04,253 कैंडिडेट वो कैंडिडेट होगा जो रनिंग पास करेगा और अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, और DFF मेल कैटेगरी के लिए ये वो कैंडिडेट होंगे जो अपना फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो ये वो कैंडिडेट होंगे जो ऑल कैटेगरी में हमारे अकॉर्डिंग रनिंग पास कर रहे हैं। देखिए अब काफ़ी कैंडिडेट का डाउट होगा कि भैया कट ऑफ बताओ, क्योंकि हमारा तो काम अब कट ऑफ से चलेगा, केवल डाटा से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने कैंडिडेट हैं। देखिए दो कंडीशन यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पर ऐसी रहने वाली है, उसमें थोड़ा सा कंफर्मेशन अभी ला पाना मुश्किल हो रहा है। एक तो ये जो लास्ट डिजिट पर जो कैंडिडेट है वो सभी कैटेगरी वाइज कितना कैंडिडेट होगा जो DVPST पास किया हुआ है। देखिए ये चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो पा रहा है कि फाइनली जो एक नंबर पर कैंडिडेट है वो DV के बाद कितना कैंडिडेट ऐसा होगा जो फेल हो रहे होंगे। देखिए ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है कि अप्रोक्सीमेट 90+ कैंडिडेट ऐसा है जो रनिंग पास किया है दोनों ही कैटेगरी में। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमारा रनिंग के बाद केवल अभी फर्स्ट एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस फर्स्ट एनालिसिस है, जिसमें हमने 4 दिन का जो रनिंग हुई है 4 डाटा क्रिएट किया है। ठीक है, अभी हमें थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा आप। ठीक है, अभी जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम वो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे लगभग 21, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को एक वीडियो लेके आएंगे हम डिटेल में, और उसमें हम बात करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग जो फाइनल जो कट ऑफ होगी वो कितनी जा रही होगी, कितनी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, आई होप जो ये एनालिसिस किया होगा अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा। हमारे अकॉर्डिंग केवल और केवल ये वो कैंडिडेट है अब फाइनल रिजल्ट का वेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग कितनी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बढ़ रही होगी, कितने नंबर तक कट ऑफ बढ़ रही होगी, क्योंकि जो डाटा हम अभी आपको दिखाए हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो जितना एनालिसिस डाटा के साथ हम यहाँ पर किए हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी हम सारे प्रूफ आपको दिए हैं, जो हमने बोला था वो आपको एक्चुअल नोटिफिकेशन में मिला है। ठीक है, तो ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि भैया आपने कट ऑफ तो 190 तक बताई थी, 185 बताई थी कुछ कैटेगरी में, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए भाई ये एग्ज़ाम दिया था लगभग 33 लाख बच्चों में। ठीक है, 33 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और जब एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका था मैक्सिमम जो न्यूज़पेपर थे उनमें बताया गया था कि 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। ठीक है, 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। अब लिए कितने गए हैं भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग, केवल 2.5 गुना। जो ये यहाँ पर लगभग 30,000 छात्रों का जो गैप हुआ है ना, इससे भी आपको देखना पड़ेगा कि इससे भी फर्क पड़ा है कट ऑफ में। दूसरी बात, हमने जो बात की थी वो केवल और केवल रो मार्क्स की बात की थी। ठीक है, सभी कैंडिडेट बोलते थे कि भैया आपने जो कट ऑफ बताई थी वो तो बहुत कम बताई थी, बहुत हाई कट ऑफ चली गई थी, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा हमें भी
दुख हुआ है कि हमने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बताया था कि अप्रोक्सीमेट इतना कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि जो बच्चे विश्वास करते हैं हमारे चैनल पर वो विश्वास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज भी आप वो पुरानी वीडियोस देख सकते हो, हमने किसी भी वीडियो में ये बातें नहीं बोली थी कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे। ठीक है, हमने सभी वीडियो में ये चीज़ें बोली थी, यदि आपके रो मार्क्स हैं, ठीक है, रो मार्क्स हैं तो आपका यहाँ पर चयन हो सकता है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेगी आपको नॉर्मलाइज कितना हुआ है मार्क्स। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है वो पर कैंडिडेट होता है, पर कैंडिडेट होता है, यानी कि एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 नंबर मिले हैं या 5 नंबर मिले हैं, आपके फ्रेंड को 15 नंबर मिले हैं, तो उसमें देखिए ना आप कुछ कर सकते, ना हम कुछ कर सकते। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस बात को रिग्रेट कर रहा है, तो उनके लिए केवल यही हम बोलेंगे कि आप प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी कट ऑफ हमने बताई थी वो केवल और केवल रो मार्क्स पर बताई थी, और हमने ये चीज़ें भी आपको उस वीडियोज़ में देख सकते हो आप, ये चीज़ें आपको बताई थी कि ये सब चीज़ें केवल और केवल आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कितना होता है, वो सब चीज़ें, ये चीज़ें डिपेंड करेगी उन चीज़ों पर। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आई होप जो हम कहना चाह रहे हैं, पुरानी जो कट ऑफ आपको लगी थी कि हमारी कट ऑफ जो बताई थी हमने वो फेल हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा स्पष्टीकरण था, आई होप आप समझ चुके होंगे। क्योंकि 35 लाख कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें गैस कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकते हैं। ये चीज़ें आपको भी पता है सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन मिला है किस शिफ्ट में मिला है, और आज तक, ठीक है, हम ये वीडियो बना रहे हैं 16 फरवरी तक, 16 फरवरी तक यदि एक भी कैंडिडेट, ठीक है, या फिर एक भी यूट्यूबर आपको 100% ये गारंटी दे दे कि इस शिफ्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पर दे सकते हो कमेंट में। ठीक है, ये केवल और केवल आपको जो भर्ती बोर्ड है वो भी नहीं बता सकता, ये चीज़ें आपको ईसीए ही केवल बता सकता है कि पर कैंडिडेट, किस कैंडिडेट को किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी थोड़ा डिग्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, 100% नॉर्मलाइजेशन आप बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते कि कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, और मानते हैं हम कि काफ़ी कैंडिडेट ने हमारी कट ऑफ पर उस पर विश्वास किया था, लेकिन ये चीज़ें भी आपको देखनी होगी कि हमने जो चीज़ें बताई थी वो केवल और केवल रो मार्क्स पर बताई थी। ठीक है, बाकी आगे हम इस चीज़ में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भविष्य में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स 21 तारीख को एक वीडियो लेके आएंगे हम, जो मैक्सिमम जो दौड़ हुई है, मैक्सिमम कैंडिडेट का डाटा उसमें रहेगा, और हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, अपने व्यू जरूर देना हमारे डाटा पर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाटा के साथ।